अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ईयर मैं यहाँ पे वापस आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ही विज़िट किया था, इस दफ़ा भी आपके साथ विज़िट करूँगी। और मैं बहुत मिस कर रही थी सिटी टावर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो है मैं यहाँ से ही करती रही हूँ बहुत साल। तो अब इतने टाइम से नहीं आई थी तो मैं कुछ मिस कर रही थी। और क्या मिस कर रही थी वो मुझे यहाँ पे आके याद आया। मैं मिस कर रही थी यहाँ की एक बहुत मज़े की चीज़। तो सबसे पहले वहीं पे चलते हैं क्योंकि इस टाइम तक मैं सारा जो है न्यू उड़ीका घूम के आ चुकी हूँ। शाम का टाइम है और इस टाइम मुझे ऑब्वियसली भूख भी लग चुकी है इतना घूमने के बाद। तो यहाँ से मिलते हैं एक बड़े मज़े के समोसे। चिकन समोसे भी अच्छे थे, लेकिन मलाई बोटी वाले समोसे इनके पास कुछ नया आया हुआ है और वो बहुत मज़े के थे। आई थिंक 60 या 70 ईच था और काफ़ी टेस्टी थे वो समोसे। तो मैंने यहाँ से वो लिए। उसके बाद एक ब्रांड है पन्नाचे, शायद इसका नाम है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। जब मैं ऑनलाइन देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। चाहिए इन्होंने डमी पे लगा के बता दिया कि प्लीज़ ये खरीदने की गलती ना कीजिएगा अनलेस कि आप ऐसे लुक चाहते हो। तो मुझे तब ऑनलाइन अच्छा लगता था, मैं कहती थी कि सस्ता ब्रांड है। लेकिन अब जब से मैं हैंड एम्बेलिशमेंट की तरफ आई हूँ, मुझे ड्रेसेस पसंद ही नहीं आते, चाहे वो जितने मतलब 20-25 हज़ार मिल रहे हो ना, तो मुझे अक्सर ही नहीं, ऐसा दिल ही नहीं करता कि मैं ये ड्रेस खरीदूँ। ये मेरे साथ एक चेंज आया है पिछले कुछ अरसे में मेरे माइंड में कि मैं अब इस टाइप के ड्रेसेस मुझे नहीं पसंद आ रहे, बिल्कुल भी नहीं। पहले भी बहुत मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी पसंद आ जाते थे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल जो है ना, दिल ही नहीं करता कि ड्रेसेस खरीदूँ। मुझे अपने ही ड्रेसेस जो मैं बनवाती हूँ वही ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, सिर्फ एक ये कट है जो मुझे पसंद आया। कलर भी अच्छा था, स्टाइल वगैरह सब कुछ अच्छा था। प्राइस मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं इसका कट देख रही थी। यही कट आजकल मैं भी एक ड्रेस पे बनवा रही हूँ। अच्छा देखिए प्राइस आप लोग देख लीजिए, उसकी प्राइस मेंशन है। ये ओरिजिनल प्राइसेस लिखी हुई है, 20% ऑफ जो है इस पर अभी होना है। तो ये इसकी कुछ वैरायटी दिखाने के बाद फाइनली मैंने सोचा कि मैं पन्नाचे लिखा हुआ है। आप लोग बताइएगा, अगर चले मैं गूगल कर लूँगी बाद में कि ये क्या है। अच्छा, उसके बाद मैं सिंह ब्रदर्स की तरफ जा रही हूँ यहाँ पे। और जाते जाते मैं सारी शॉप्स भी देखती जा रही हूँ कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए। सिंह ब्रदर्स पे बहुत अच्छी वैरायटी होती है इंडियन फैब्रिक्स की। इंडियन लूज़ फैब्रिक भी बहुत अच्छा मिलता है। लहंगे साड़ियाँ भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बहुत टॉप क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे तो वीडियो अलाउ नहीं थी। और जो मेन डिफरेंस मैंने देखा कि इनके अब जो है इस साइड पे जो आप देख रहे हैं ना, थोड़े पाकिस्तानी स्टाइल के ड्रेसेस आ गए हैं, उस साइड पे इंडियन स्टाइल के थे। खैर वहाँ पे तो वीडियो अलाउ नहीं हुई। उसके बाद मैं दूसरी शॉप पे आ गई और यहाँ पे मैं शॉल देख रही थी। कानी सिल्क पे आई थिंक सो ये शॉल्स हैं ज़्यादातर। और ये वाली ब्लू वाली तो कानी सिल्क पे, बाकी ये वाली एक्सपेंसिव थी, ब्लू वाली मुनासिब है और एक दो इससे थोड़ी सस्ती हैं। अच्छा जी, कानी सिल्क है ये और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली शॉल्स मुझे बहुत पसंद है। तो ये दिखा रहे थे कि देखें ये हाथ से सारी बनी हुई है ना, इस तरह की पीछे से लुक आ रही है। तो मेरे हर जगह ये काम होता है, किसकी क्या पहचान है, ये कैसे पता चलता है, ये कैसे पता चलता है। मतलब मैं सर्च ही करती रहती हूँ इन चीज़ों पे। तो मुझे कलर कोई और चाहिए था, वो मैं इनके साथ डिस्कस कर रही थी और पूछ रही थी ऑनलाइन डील करते हैं। तो इनका भी कुछ खास ऑनलाइन डीलिंग वाला सिस्टम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि अगर मैं कुछ चूज़ करके गई हूँ तो उसको डिलीवर करवा दें, जो मैं उनको एड्रेस प्रोवाइड करूँ। ये काफ़ी बड़ी शॉल थी, मुझे 3 गज़ तो कम से कम लग रही थी। वीडियो में देखने में तो उससे भी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। यार ये ना कुछ इनमें जो शाइन है ना वो बहुत ग्रेसफुल लगती है मुझे यहाँ पे एक डार्क ग्रीन, अभी बॉटल ग्रीन अंकल रखेंगे, वो भी बहुत अच्छी लगी। ये वही हैं, ये मैंने काफ़ी जगह पे देखी हैं। वैसे मुझे इनके रेट थोड़े मुनासिब लगे हैं। मैंने ये वाली शॉल्स 2-3 जगह पे देखी हैं और एक मुझे सस्ती पता है कहाँ मिल रही थी। फेसबुक का लाइव सेशन हो रहा था, आई थिंक सो जनरेशन या किसी की शॉल्स वो दे रहे थे, उसमें भी इस तरह की पिंक कलर की शॉल थी। थोड़ा डब्बी वगैरह टाइप स्टाइल थे, ट्रायंगल्स इस तरह के स्टाइल थे, लेकिन वो भी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। मुनासिब तो नहीं है, 22 या 22 हज़ार की, 22,500 की वो दे रहे थे, तो इस लिहाज से सही थी। बाकी लिहाज़ों पे अगर आपके ड्रेस के साथ मैच हो रही, फिर मुझे यहाँ पे किसी के लिए दुपट्टा देखना था तो मुझे ये दुपट्टा पसंद आ गया। मुझे ऑलमोस्ट वही डिज़ाइन मिला जैसा हम चाह रहे थे। तो आफ्टर बार्गेन इन्होंने 2100 का दिया। चूँकि ये भी गुलबर्ग साइड पे है तो थोड़ा ये भी एक्सपेंसिव एरिया है, लेकिन पता नहीं
लिबर्टी के आसपास ही इसकी प्राइसेस भी हैं। हालांकि उरीका सस्ता माना जाता है, लेकिन जो चीज़ें जो उरीका की टिपिकल चीज़ों से हट के थी ना, वो चीज़ें उरीका वाले बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे। आपको मैंने दिखाई दी कि क्या प्राइसेस कह रहे थे। और ये देखिए, ये जी एक क्या कहेंगे इसको, बनारसी टाइप कपड़ा है और इसमें सेल्फ भी है सारा। ये वाला कपड़ा बहुत लाइट वेट, बहुत मज़े का लग रहा था। तो जितनी जितनी भी ये इन लोगों को इन्होंने रेट बताया यानी कि जिसको जो रेट बता रहे थे, मैं वो सुन के वो मेंशन करती जा रही थी, वही चीज़ें कैप्चर करती जा रही थी कि मुझे ज़्यादा ना खुलवाना पड़े। ये कुछ हमें किसी के लिए देखना था। ये वाला जो है ना, ये पता नहीं इसकी प्राइस इन्होंने बताई है। तो महला कोई 5-6 हज़ार की शर्ट बन रही थी और ये फिर भी प्योर नहीं था। प्योर इसका दूसरा आगे महला दिखाऊंगी। ये वाला फैब्रिक बहुत प्यारा था। पता नहीं वीडियो में आपको पता चल रहा है कि नहीं। इसका ब्लाउज़ वगैरह बहुत खूबसूरत, इनफैक्ट इसकी साड़ी भी बहुत खूबसूरत लगेगी। बहुत बहुत प्यारा था, फुल भरा हुआ काम था। और मैंने रिसेंटली इसका फ्रॉक भी स्टिच हुए किसी के पास देखा है। यहाँ पे एक आंटी आंटी तो नहीं, बाजी बाजी थी, वो बैग वगैरह इस तरह लाइट कर थी, फ्रंट थोड़ा हैवी लेना चाह रही थी। तो वो प्राइस वगैरह पूछी थी, तो भाई ने उनको कहा कि 6,000 फाइनल हो जाएगा। मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, या पता नहीं, मेरा वैसे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। खैर ये चीज़ ये थी कि फ्रंट हैवी और बैक बोलो। और ये भी आई थिंक सो वही वाला अकड़ा हुआ कपड़ा, इसी से सिमिलर जो है मैं आपको आगे दिखाती हूँ, वो है इसका प्योर वाला फैब्रिक। और दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, वो सॉफ्ट है और ये अकड़ा हुआ है। तो ये इन्होंने 2200 रुपये यार्ड का, ये भी एक फैब्रिक, अच्छा ये उसी का प्योर वाला फैब्रिक आ गया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट था, प्योर जरी है बेसिकली ये। और इसकी 7,500 कहा, 7,000 की शर्ट पे आ गई। अच्छा, मुझे लगा कि शायद 65 पे आ गए, फिर थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि ले लें 7,000 की शर्ट मैं तो 65 समझ थी। और ये भी एक किसी को फैब्रिक दिखाती, ये भी मैंने फटाफट कैप्चर कर लिया। 2600 पर यार्ड कह रहे थे। और यहाँ पे शिफॉन बनारसी में काफ़ी सारे डिज़ाइंस लगे हुए थे। अगर आपको कोई पसंद हो तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन लोगों को ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन लोग रिप्लाई नहीं करते। वहाँ पे मेरे बैठे बैठे ही महिला कोई 3 से 4 लोगों ने आके ये शिकायत की, भैया आप रिप्लाई नहीं करते, भैया आप जवाब नहीं देते, भैया आप कॉल रिसीव नहीं करते। मुझे एग्जैक्ट इनकी शॉप का नाम नहीं, आई थिंक सो नहीं पता, मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ढूंढूंगी तो मिल जाएगा, लेकिन कोई इतना याद नहीं। ये भी एक बनारसी कपड़ा था, ये भी सिल्क क्या सैटिन सिल्क, प्योर सैटिन सिल्क पे बना हुआ था। बहुत बहुत फ़ाइन क्वालिटी का ये कपड़ा था। मतलब अगर ब्राइडल में आपने अच्छा फैब्रिक किसी भी चीज़ में यूज़ करना है तो आपको इस लेवल का कपड़ा लेना चाहिए। मैं कहती हूँ कि मतलब अगर आप लाख का 1.5 लाख का काम करवा रहे हैं तो फैब्रिक पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, काम पे कर लिया करें, मतलब काम पे सेंस में कि काम को थोड़ा लाइट करवा लिया करें। तो ये मुझे किसी के लिए लहंगे का कपड़ा देखना था, मुझे उससे सिमिलर कुछ भी नज़र नहीं आता। सबसे हैवी वाला जो है शिफॉन बनारसी में इनके पास ये था, तो मैं वो देख रही थी कि इसका कैसी क्वालिटी है, क्या चीज़ है। प्राइसेस जितनी जितनी मुझे पता नहीं इसकी पूछी थी कि नहीं, जिसकी पूछी उसकी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। बाकी ओवरऑल चीज़ें इनके पास अच्छी थी, डीलिंग भी अच्छी थी। अब आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, इनको मैंने पैसे किए ऑनलाइन ट्रांसफ़र, उस टाइम हो नहीं रहे थे। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, अभी मैं चेक किया हिस्ट्री में तो एक दफ़ा शो हो रहा था। मैंने इनको कहा भाई ये देखिए मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसके बाद मैं चली गई। उसके बाद मैं आधा सिटी टावर जब मैंने घूम लिया और हम लोग सिर्फ एक शॉप रह गई थी जिसको विज़िट करना था और हम लोग जाने वाले थे। अच्छा, ये कहती ये सारे इसी रेंज के हैं, बस ये जो है ना ये 16,500 के हैं। मैंने कहा इसमें ऐसा क्या ख़ास है। तो उन्होंने दिखाया, उसकी लुक वाकई ग्रेस बहुत 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 ज़्यादा थी। मतलब कहने को 2-3 हज़ार का फ़र्क था, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वाली क्वालिटी। आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी। और मेरा भी गला ना कुछ दिनों से ख़राब ही चल रहा है। हाँ, तो जब वॉइस ओवर करने बैठूँ ना तब तो ऐसे गला एक्टिंग करता है जैसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मुझे बार बार साफ़ करना पड़ रहा है गला कि आपको आवाज़ सही आ जाए। तो उसके बाद जो है अच्छा मैं आपको बताती पेमेंट का क्या चक्कर हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सब आधा सिटी टावर घूम लिया। हम लोग वापस जाने ही वाले थे, एक शॉप रह गई थी। तो एक भैया ही कहते हैं आपको ना वो भाई बुला रहे हैं जहाँ से आपने कपड़ा लिया। मैं सोची हमने तो कोई इतनी शॉपिंग ही नहीं की, हमने कहाँ से कपड़ा ले लिया, पता नहीं उसने शायद कुछ और भी कहा। हमें भाई का नाम वगैरह तो कुछ पता नहीं था। तो जब थोड़ा सा सोचा तो पता चला कि वो कहते पैसे डबल आ गए। मैंने इनको किए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो उस टाइम पे हुई नहीं और बाद में मुझे एक ट्रांजैक्शन शो हुई और उनको पैसे डबल चले गए।
तो बहुत बहुत थैंक यू इन भाई का। बहुत यानी कि ये भी बड़ी बात होती है कि उन्होंने इतनी एफ़र्ट की। और दूसरे भाई को तो हमारे पीछे दोहराया ही दोहराया। खुद भाई जो है वो कह रहे थे कि मैं उड़ीगा आपको देख के आ रहा हूँ, कि उड़ीगा में मैंने ढूँढा कि आप लोग उड़ीगा ना चले गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी का इतना ख्याल करें। वैसे तो घर जाके जब मैं देख रहा था, मैंने फ़ोन करके इनका सर वैसे ही खा लेना था कि मेरे पैसे डबल आ गए। लेकिन उन्होंने सोचा किसी के बारे में इतना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस पे एफ़र्ट करना ये उससे भी बड़ी बात होती है। तो इसकी जज़ा इनको इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। और ये ड्रेस था जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बट फिर ब्लैक था तो ब्लैक मुझे चाहिए नहीं था। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आप लोगों के लिए देख रही थी। और वो जो मैंने उस तरह देखे थे 2-3 शेड वाले, तो उसमें मैं देखती अगर कोई मुझे पसंद आ जाए तो फिर मैं अपने लिए भी ले लूँगी। इसकी इन्होंने बार्गेन किया था मैंने, और इन्होंने 95 या 9000 तक इन्होंने कर लिया था, उससे कम नहीं करते। कहते हैं फ़ाइनल एक ही बात होगी, वो ये थी। और फिर मैं देख रही थी यहाँ पे डिस्प्ले में था, तो मैं एक और कलर इनका करीब से देख रही थी। मुझे ओवरऑल ये सूट अच्छे लगे। मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे मदर्स वगैरह के लिए ये चीज़ें कंफर्टेबल रहती हैं काफ़ी। और वो खद्दर से तो बहुत बेहतर चीज़ है। खद्दर तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती। बाकी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की। तो मैं कुछ अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कह नहीं सकती, लेकिन इंशाल्लाह मैं, मेरा इरादा है कि मैं एक ले ही लूँ सूट। तो ये अभी ना आजकल अपनी शॉपिंग उस तरह कर ही नहीं पा रही, वरना अपनी शॉपिंग पे सारा फोकस होता था। और ये बिल्कुल प्योर फैब्रिक्स पे बने हुए थे, प्योर चाइना क्रिंकल पे थे, बहुत अच्छे स्टफ़ पे बने हुए थे। और मेहंदी के थीम के अकॉर्डिंग, निकाह के अकॉर्डिंग मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप बताइएगा आप लोगों को ये ड्रेसेस कैसे लगे। मैंने बहुत ज़्यादा तो इनकी अंदर जाके शॉप नहीं देखी, लेकिन मुझे बाहर ये ड्रेसेस हाउस पे वो ग्रीन कलर, जस्ट इमेजिन कि कोई सिंपल सी मतलब लड़की नहीं, विदाउट मेकअप और जो उसका नेचुरल ग्लो है उसके साथ वो ड्रेस पहन के बैठेगी तो बहुत बहुत खूबसूरत लगी। बहुत प्यारा कलर था, खिला हुआ ग्रीन था। लेकिन झंडा भी नहीं लग रहा था। अब वो मेरे मोबाइल को छोड़ दें, लेकिन असल में खूबसूरत था। और ये इस टाइम मैं मौजूद हूँ, वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और मैं बहुत सालों से इस चीज़ को मिस कर रही थी। यानी कि मैंने बहुत ही ज़्यादा साल हो गए हैं कि हम इस तरह की चीज़ें पहनना छोड़ चुके हैं। तो वो चीज़ जो है मैं इस दफ़ा सर्च कर रही थी। शिफॉन का शर्ट दुपट्टा बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा नहीं, मतलब क्वालिटी अच्छी थी। क्वालिटी अच्छी थी। मुझे कलर थोड़ा डल लग रहा था, मैं थोड़ा ब्राइट कलर्स पसंद करती हूँ। तो फिर मैं देख रही थी, पहले मैंने इनकी क्वालिटी चेक करने के निकाल दी, क्योंकि मुझे बहुत सारे डिज़ाइंस नज़र नहीं आ रहे थे इस तरह की चीज़ों में। भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। अच्छा, ये वाली इस ड्रेस की प्राइस ना मैंने चूँकि पूछी नहीं है, लेकिन मेरा एक एस्टिमेट था कि इस ड्रेस की प्राइस इसी तरह की ये लोग दे रहे थे, तो इसलिए मैंने खुद से ही लगा दिया। लेकिन इसकी प्राइस कंफर्म नहीं है, बाकी ड्रेसेस की उन्होंने बताई थी उसकी कंफर्म है। तो यहाँ पे ये सिल्क के साथ भी शिफॉन दुपट्टे हैं, और शिफॉन विद शिफॉन भी है। इतना डिफरेंट वैरायटी थी ये शिफॉन। तो बेसिकली यही वो चीज़ थी जो इस दफ़ा मैं मार्केट में ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गई, लेकिन वैरायटी थोड़ी कम थी। तो मेरा ख्याल है इनके ऊपर कोई हल्का सा जो है मशीन एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क भी करवाया जा सकता है, कोई लेस वगैरह भी ऐड की जा सकती है। ये चीज़ें हैं जो वार्डरोब में ऐड हो ना, तो मुझे लगता है कि जैसे घर में समझें कोई दावत है, ऐसे इवेंट्स के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चीज़ें। और यहाँ पे ये एकदम प्राइस पूछ रही थी, बिल्कुल लड़कों की लुक थी। और यहाँ पे ये देखें, अब ये जो है शिफॉन के अलावा ग्रिप में भी हैं, ये चाइना ग्रिप में है। मुझे ये वाला पसंद आया हुआ है, तभी मैं वो निकलवाऊँगी। और ये ड्रेस है, और एक और ड्रेस जो मुझे घर आके बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मेरा इरादा है कि अगर मुझे शिफॉन में कुछ ना मिला तो मैं ये ज़रूर लूँगी। मैं इसके बारे में ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हम इसको पहन के सो जाएँ तो क्या ये ख़राब तो नहीं होगा? मतलब मैं इसको अपनी क्योंकि मैंने बताया मैं ज़्यादा विंटर ड्रेसेस लेती नहीं हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं विंटर की जगह ये वाली चीज़ें इस दफ़ा ऐड कर लूँ अपने वार्डरोब में। तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाला अब क्वालिटी जो है ना थोड़ी लो थी, तो ये इस तरह का भी था इशू कि थोड़ी क्वालिटी मिक्स भी थी, क्योंकि ये लॉट का माल होता है ना, तो क्वालिटी वगैरह में थोड़ा ऊपर नीचे था। तो ये चीज़ें हमें खुद देखनी होती हैं कि हमें लो क्वालिटी वाला नहीं लेना, हमें अच्छी क्वालिटी वाला लेना। इसकी क्वालिटी ठीक थी, लेकिन मुझे वो कलर इतना मज़े का नहीं लगा। मुझे ब्लू वाला पसंद आया, नीचे से ग्रीन वाला पसंद आया, और एक और अभी चीज़ आएगी जो मुझे पसंद आई। तो इसके पीछे मैं पड़ी रही, मेरा इरादा था ये लेने का, बट पता नहीं क्यों ले नहीं पाई।
कुछ इन्होंने ना एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा बता दिया, 13,000 का। मैं असल में कहती हूँ मुझे फ़्रॉक का फैब्रिक चाहिए और साथ में एक दुपट्टा, यानी कि 2 शर्ट्स 1 दुपट्टा, तो वो 13,000 समथिंग या पूरा 13,000 का बन रहा था। तो उसमें वो बार्गिन करके फिर भी जो है वो 11,000 तक आ जाए, तो फिर मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, फिर मैंने नहीं लिया। और दूसरी रीज़न मेरे माइंड में ये भी थी कि मैंने अभी इसी कलर का ड्रेस फॉर्मल में बनाया। उसके अलावा एक ये था, ये मुझे घर आके भी ना याद आ रहा था, इसका शिफॉन दुपट्टा मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। मुझे नहीं पता कि कैसा है, बट मुझे कभी कभी लग रहा था कि मुझे ये लेना चाहिए था। अच्छा, ये मेरे टाइप की चॉइस नहीं है, बट ये लोगों को पसंद आ जाती है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इनके रनिंग आर्टिकल्स में से एक था और इसकी भी शिफॉन अच्छी थी। ये टाई एंड डाई स्टाइल में था, लेकिन ये अच्छा था। टाई एंड डाई नहीं है, अच्छा टाई एंड डाई वाले इन्होंने मुझे कहा था, लेकिन मेरे हाल में निकला नहीं वो। ये भी था, लेकिन इसका प्रिंट थोड़ा डल डल है कलर। लेकिन कुछ लोगों पे ये कलर बहुत सूट करते हैं, तो अगर आप ये कलर सूट करते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर अब मैं आई हूँ, इस तरफ रॉ सिल्क आ गई है। डिफरेंट मटेरियल से ना, एक जैसे मटेरियल नहीं थे। यहाँ पे रॉ सिल्क के भी ड्रेसेस थे, तो अभी मुझे रॉ सिल्क के ड्रेसेस दिखाएंगे। रॉ सिल्क की शर्ट्स थी और शिफॉन के दुपट्टे थे, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये इंडियन फैब्रिक में भी अक्सर आता है। इंडियन लाहौर सेंटर में जिन शॉप से इंडियन फैब्रिक मिलते हैं ना, उनसे ऐसे मिलते हैं ड्रेसेस जिसमें रॉ सिल्क की शर्ट और शिफॉन का दुपट्टा था। ये सारी जो लाइन है ये रॉ सिल्क वाले की है। मुझे कलर थोड़े डल वाले लगे हैं। ये सारे अब शिफॉन के हैं, शिफॉन विद शिफॉन दुपट्टा, और इन पे ये एम्बेलिशमेंट हुई है। अच्छा, मैं आपको पिछली 1-2 वीडियोस में मैंने आपको कहा है कि जितने भी डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं जब तो उसमें जो एम्ब्रॉयडरी तिले का कलर होता है ना, वो एंटीक सा पता नहीं कॉपर सा कलर यूज़ होता है। तो इधर भी यही मसला था कि ये जितने भी इन्होंने एम्बेलिशमेंट की हुई थी ड्रेसेस पे, वो सारी उस कलर की थी। यहाँ पे मुझे दिखाने के इन्होंने भी कस्टमर्स को 3-3 या पता नहीं 6-6 सूट दिए हैं। 3-3 सूट दिए आई थिंक, 2 कलर्स में 3-3 के हिसाब से इन्होंने सूट दिए, पर मुझे वो पसंद ही नहीं आया। फिर मैं और यहाँ पे देख रही थी कि अगर कुछ खूबसूरत मिल जाए, तो मेरी नज़र इन पे आ रही थी। इनके कलर्स बहुत खूबसूरत थे और काफ़ी मतलब मेरे टाइप के आर्टिकल्स थे। कलर प्रिंट वगैरह मुझे पसंद आ रहे थे। मैं कहती मुझे इन तीनों चारों में से कोई भी आप दिखा दें, तो उन्होंने जो निकाला वो भी मुझे पसंद था कलर। और बस उसमें मसला ये था, कोई भी मसला नहीं था, सिर्फ मसला ये था मुझे इस कढ़ाई से कुछ मसला होने लग गया है। मैं सख्त चिढ़ती हूँ कि हर डिज़ाइनर ड्रेस पे ये कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है। क्यों भाई गोल्डन तिला क्यों नहीं यूज़ करते? इस पे सिल्वर भी बहुत ज़्यादा वैसे उठता, लेकिन कुछ मतलब गोल्डन डिज़ाइनर्स यूज़ ही नहीं कर रहे। मारिया भी के इतने हिट हिट आर्टिकल्स पे तो वो जो है इसी तरह का तिला यूज़ हुआ था। तो मैं कहती किसने डिज़ाइनिंग की है? वो कलर उस पर देखिए प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा ना, कोई अच्छा भी नहीं इतना लग रहा। पता नहीं, मुझे तो नहीं एटलीस्ट पसंद। तो यहाँ पे मुझे एक मैंने देखा एक ड्रेस पे इन्होंने गोल्डन भी की हुई थी, करवाई। तो फिर मैंने इनको कहा मुझे वो वाला ड्रेस दिखाएं जिस पे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है, एटलीस्ट वो कुछ मुझे लग रहा था कि सूटेबल लग रही है। बाकी मेरा ख्याल है कि इस पर सिल्वर और बहुत सारे मज़े मज़े के हो सकते हैं, जैसे गोल्डन भी है। तो इस तरह का डिज़ाइन चाहिए जो उठ के मतलब उस पर खूबसूरत लगे। तो ये मुझे अच्छा लगा। इसकी शिफॉन भी ठीक थी और तकरीबन 7,000 का आई थिंक सो ये 2 पीस था। मुझे अब ये इसको 7,000 का देख के लग रहा है कि शायद वो वाला मैंने कम ना बता दिया, हो सकता है वो 5 का हो जो दूसरा था बगैर एम्बेलिशमेंट के है। एनी हाउ कुछ नहीं होता, मेरा ख्याल है इसके आसपास ही होगी प्राइस। और वैसे शुक्र है कि मेरे क्लाइंट्स अभी तक इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो इस बात को जो है इशू नहीं अभी तक बनाया गया। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये रॉ सिल्क वाले आर्टिकल्स थे जिनके साथ शिफॉन दुपट्टे थे। ये भी नॉर्मल थे। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग इससे बहुत खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस बनाते हैं। और महिला ऐसी जिन्होंने सर पे दुपट्टा नहीं लेना होता या जिनको शिफॉन के दुपट्टे चल जाते हैं, उनके लिए ये शॉपिंग टाइम के लिए भी बहुत मज़े के ड्रेसेस होते हैं। किटी पार्टीज़ डे टाइम के इवेंट्स में इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, थोड़े से स्टाइलिश सिलवा लिए जाए तो एटलीस्ट मुझे तो पसंद है भाई। यहाँ पे भी फिर मुझे लाइट सी ग्रीन जो है वो कलर अच्छा लग रहा था, तो मैं सबके स्टफ़ वगैरह चेक करती, क्योंकि मैं ये देख चुकी थी कि स्टफ़ बीच में ख़राब भी हैं, इसलिए मैं बार बार सबको हाथ लगा रही थी। और यहाँ पर मैं डिसाइड करना चाहती थी कि मैं किस ड्रेस में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मैं अपना इंटरेस्ट कोई जज नहीं कर पाई थी। अब ये 2 ड्रेसेस थे, ग्रीन वाला और ये वाला ब्लू वाला, तो मेरा दिल इस दफ़ा ब्लू बनाने का कर रहा था।
तो इसलिए मैं उनको कह रही थी कि अगर आप इसका कुछ मुनासिब लगा लें। और चूँकि मुझे ज़्यादा फैब्रिक लेना है और मुझे हमेशा ही फ़्रॉक का फैब्रिक चाहिए था, तो जब मैं इस तरह के ड्रेसेस को देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि बस मैं फ़्रॉक बनाऊँ। ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैं कन्फ्यूज़ थी, लेकिन घर आके मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए था। और ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा। मुझे एक इंडियन ड्रेस मैंने काफ़ी टाइम पहले पसंद किया था, कोई 17,000 का आई थिंक सो था। मैं लेते लेते रह गई, मुझे था अगर शायद मैं उसके फ़ौरन बाद चल जाती तो मैंने ले लेना था, क्योंकि उस टाइम मेरा बजट जो है, मैंने शॉपिंग कर ली थी, मेरा बजट आउट था। तो मैंने कहा था अगर मैं अगले महीने चक्कर लगाऊंगी तो मैं डेफिनेटली उसको ले लूँगी। और यहाँ पे निकलते कुछ आउटफिट्स चेक कर रही थी कि ये खूबसूरत हैं कैसे हैं। और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की आपको मज़े मज़े की चीज़ें दिखाने वाली हूँ। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कुछ पसंद आए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।